नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको मोटिवेट करने नहीं आई है, ये आपको इंस्पायर करने भी नहीं आई है। ये वीडियो आपको थोड़ा असहज करने, थोड़ा हिलाने और शायद अपने बारे में सोचने पर मजबूर करने आई है। क्योंकि आज हम उस सवाल की बात करेंगे जो हम सब जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। ज्यादातर लोग कभी बदलते क्यों नहीं हैं? जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी था जो रोज एक ही सड़क से ऑफिस जाया करता था। रोज वही रास्ता, 15 साल से। सुबह वही मोड़, वही ट्रैफिक, वही चाय की दुकान और वही देर से पहुंचने की आदत। एक दिन शहर ने घोषणा की, कल से एक नया शॉर्टकट खुल रहा है। बताया गया कि उस शॉर्टकट से समय आधा हो जाएगा। कम ट्रैफिक, कम थकान और ज्यादा बचा हुआ वक्त। अगले दिन शहर के लगभग सारे लोग नई सड़क पर चले गए, लेकिन वो आदमी फिर भी उसी पुरानी सड़क पर गया। किसी ने उससे पूछा, शॉर्टकट क्यों नहीं लेते? वो थोड़ा रुका, जैसे भीतर कुछ खोज रहा हो, फिर बोला, पता है, लेकिन ये रोड फेमिलियर है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, वो आदमी लेजी नहीं था, वो अनइंटेलिजेंट भी नहीं था। असल में वो बिल्कुल नॉर्मल था। बस एक बात थी, उसका दिमाग फेमिलियरिटी को सेफ्टी समझता था। साइकोलॉजी इसी को कहती है, द ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड फॉर सर्वाइवल, नॉट फॉर ग्रोथ। अर्थात इंसानी दिमाग आगे बढ़ने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए बना है। इसलिए साइकोलॉजी साफ कहती है, ह्यूमन माइंड का प्राइमरी गोल हैप्पीनेस नहीं होता, सर्वाइवल होता है। यानी खुश रहना नहीं, बस सुरक्षित रहना। और जो चीज पहचानी हुई होती है, जिससे दिमाग पहले से वाकिफ होता है, उसे वो अपने आप सेफ लेबल कर देता है। चाहे वो चीज स्लो हो, चाहे पेनफुल हो, चाहे लिमिटिंग ही क्यों ना हो। यही एक बहुत डरावनी सच्चाई है। द ब्रेन प्रेफर्स अ नोन पेन ओवर एन अननोन फ्रीडम। अर्थात दिमाग अनजानी आजादी से ज्यादा जानी पहचानी पीड़ा को चुनता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं से हमें पहला बड़ा सच दिखाई देता है, व्हाई फेमिलियर पेन फील्स सेफर देन चेंज। यानी अगर आपको दर्द पता पहचाना लगे तो दिमाग उसे भी सुरक्षित मान लेता है। कंफर्ट यहाँ पीस नहीं होता, कंफर्ट यहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी होता है। और यही कारण है कि जिस दर्द को आप रोज सहते हैं, वही दर्द आपको वही रोकता है। जैसे एक इंसान जो शिकायत करता है लेकिन वही जीवन रोज चुनता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसीलिए लोग टॉक्सिक हैबिट्स नहीं छोड़ते, इसीलिए लोग डेड एंड करियर में फंसे रहते हैं, और इसी वजह से लोग अपनी आउटडेटेड आइडेंटिटी को पकड़कर बैठे रहते हैं। क्योंकि चेंज का मतलब सिर्फ कुछ नया करना नहीं होता। चेंज का मतलब होता है थोड़ी देर का कंफ्यूजन, ईगो का टूटना और आइडेंटिटी का हिल जाना। और दिमाग के लिए सबसे बड़ा खतरा यही होता है, मैं कौन हूं, इस सवाल का क्लियर जवाब न रहना। यहीं से दूसरा सच सामने आता है, यू आर नॉट लेजी, यू आर प्रोटेक्टिंग एन ओल्ड आइडेंटिटी। आलस्य समस्या नहीं है, पहचान का डर है। साइकोलॉजी और फिलॉसफी यहां एक साथ बोलती हैं। एक एग्जिस्टेंशियल थिंकर ने कहा था, मोस्ट पीपल डोंट फियर चेंज, दे फियर द एम्प्टीनेस दैट कम्स बिफोर अ न्यू आइडेंटिटी फॉर्म्स। अर्थात लोग बदलाव से नहीं डरते, वे उस खालीपन से डरते हैं जो पुरानी पहचान टूटने और नई पहचान बनने के बीच आता है। और एक साइकोलॉजिस्ट ने साफ लिखा, पीपल डोंट रेजिस्ट चेंज, दे रेजिस्ट लॉस ऑफ आइडेंटिटी। अर्थात लोग बदलाव से नहीं डरते, वे अपनी पहचान खो देने से डरते हैं। उस आदमी के लिए शॉर्टकट लेना सिर्फ रोड बदलना नहीं था। शॉर्टकट लेने का मतलब था अपने रूटीन सेल्फ को छोड़ना, अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलना। और यहीं तीसरी कड़वी सच्चाई आती है, मोस्ट पीपल आर लॉयल नॉट टू देयर फ्यूचर बट टू देयर पास्ट सेल्फ। अर्थात ज्यादातर लोग अपने भविष्य के प्रति वफादार नहीं होते, वे अपनी पुरानी पहचान के प्रति वफादार रहते हैं। अब यहां से एक और सवाल जन्म लेता है, अगर लोग इतना जानते हैं, इतना समझते हैं, तो फिर बदलते क्यों नहीं? और इसका जवाब है, Why awareness alone never changes anyone? क्योंकि insight without action increases self-deception। अर्थात बिना एक्शन की समझ खुद को धोखा देना बढ़ाती है। जानना बदलना नहीं होता। अवेयरनेस प्रोडक्टिव लगती है लेकिन प्रोड्यूस कुछ नहीं करती। अगर समझ बढ़ी है लेकिन जिंदगी नहीं बदली तो कुछ गड़बड़ है। अब जरा कंफर्ट को समझिए। लोग कहते हैं, मैं शांति चाहता हूं, लेकिन अक्सर जो मिलता है वो शांति नहीं, साइकोलॉजिकल सेडेशन होता है। यही चौथा सच है, कंफर्ट इज नॉट पीस, इट इज साइकोलॉजिकल सेडेशन। शांति और सुस्ती में फर्क है। साइकोलॉजी कहती है, कंफर्ट रिड्यूसेस एंजाइटी बाय रिड्यूसिंग ग्रोथ। अर्थात आराम एंजाइटी घटाता है लेकिन ग्रोथ भी। रूटीन सवालों को सुला देता है, और जहां सवाल सो जाते हैं वहां जिंदगी भी सोने लगती है। इसीलिए कहा गया, कंफर्ट इज वेयर क्वेश्चंस गो टू स्लीप। अगर सब बहुत आरामदायक लग रहा है तो शायद आप सो रहे हैं। अब पांचवा सच, Why smart people stay stuck longer? क्योंकि ज्यादा समझ ज्यादा देरी। क्योंकि the smarter the mind, the better the excuses। अर्थात तेज दिमाग, ज्यादा कन्विंसिंग बहाने।
हाई आईक्यू, लो एग्जीक्यूशन, ओवरथिंकिंग सुरक्षित लगती है, लेकिन वही जेल बन जाती है। इसीलिए कहा गया, बुद्धिमत्ता कभी कभी जेल बन जाती है। अब छठा सच, डिसिप्लिन फील्स लाइक आइडेंटिटी डेथ, हियर्स व्हाई। अनुशासन दर्द देता है क्योंकि वो पहचान बदलता है। डिसिप्लिन थ्रेटन्स हु यू थिंक यू आर, अर्थात डिसिप्लिन आपकी सेल्फ इमेज को चुनौती देता है। शुरुआती डिस्कम्फर्ट असल में आइडेंटिटी रीसेट होता है, और फिलॉसफी यहां साफ कहती है, ग्रोथ डिमांड्स द डेथ ऑफ द फेमिलियर सेल्फ। जिससे दर्द हो वही शायद जरूरी है। अब सातवां सच, व्हाई यू डिले द लाइफ यू वांट। आप टालते नहीं, आप बचते हैं, क्योंकि डिले इज फियर वेयरिंग लॉजिक, अर्थात देरी डर का तर्क पहन लिया हुआ रूप है। मतलब देरी इक्वल्स डर प्लस तर्क का मुखौटा। अभी सही समय नहीं है, असल में अवॉइडेंस है। रेडीनेस एक डिले मैकेनिज्म है, और सच्चाई ये है, जिंदगी बाद में नहीं आती। और अब आखिरी सच, द हिडन कॉस्ट ऑफ स्टेइंग द सेम, अर्थात जो आप नहीं करते उसकी भी कीमत होती है। साइकोलॉजी इसे एक लाइन में कहती है, द बिगेस्ट रिग्रेट इज अनयूज्ड पोटेंशियल, अर्थात सबसे बड़ा पछतावा इस्तेमाल ना हुई क्षमता। और इसलिए एक अंतिम दार्शनिक सच्चाई, द लाइफ यू वांट एग्जिस्ट्स बियॉन्ड द पर्सनैलिटी यू करंटली प्रोटेक्ट, अर्थात जिस जिंदगी की आप चाहत रखते हैं वो उस पर्सनैलिटी के पार है जिसे आप आज बचाने में लगे हुए हैं। याद रखिए, दिमाग फेमिलियरिटी चाहता है, लेकिन जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन मांगती है। और अक्सर जिस रास्ते से हम डरते हैं, उसी रास्ते के उस पार हमारा अगला वर्जन खड़ा होता है। तो दोस्तों, आज का सवाल बहुत सीधा है, क्या आप वाकई वो शॉर्टकट नहीं ले पा रहे, या आप उस पुरानी सड़क और उस पुरानी पहचान को छोड़ना ही नहीं चाहते? एक बहुत गहरी बात है, योर करंट लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ द पर्सन यू वर, योर फ्यूचर लाइफ विल बी द रिजल्ट ऑफ द पर्सन यू चूज टू बिकम टुडे। अर्थात आपकी आज की जिंदगी उस इंसान का परिणाम है जो आप थे, लेकिन आपकी भविष्य की जिंदगी उस इंसान का परिणाम होगी जिसे आप आज चुनते हैं। बदलाव दर्दनाक नहीं होता, बदलाव के बीच का वो खालीपन डरावना होता है, लेकिन उसी खालीपन में आपकी नई शुरुआत छिपी है। अगर ये वीडियो आपको सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक आईना लगी है, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। यहाँ हम आपको सिर्फ बेहतर महसूस कराने के लिए नहीं, आपको बेहतर बनाने के लिए बातें करते हैं। अगर आप अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, तो हमारे चैनल सप्लाइड स्टोरी और क्वेश्चनली रिच को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जाते जाते कमेंट्स में बस एक बात लिखिएगा, आई एम रेडी टू लेट गो, अर्थात मैं अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को एक साफ सिग्नल देते हैं कि अब बहाने नहीं, बदलाव की बारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि सोचना काफी नहीं है। धन्यवाद।